उमरिया कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर के समक्ष विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पेंशनर्स की पेंशन भुगतान पर आसन संकट को दूर करने के लिए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जहां उन्होंने कहा कि हम समस्त कर्मचारी अपने जीवन काल के 60 वर्ष शासन को दे चुके हैं, लेकिन आज विद्युत कंपनियों के द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों का शोषण करते हुए पेंशनर्स को उनकी पेंशन से वंचित किया गया है। इसमें पेंशनर्स को परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान कंपनियों का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं है, जिसके चलते पेंशनर्स की पेंशन रोक दी गई है एवं ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह है कि हमारी पेंशन भुगतान को लेकर कंपनियों पर दबाव बनाएं और विद्युत सब्सिडी का जो पैसा बाकी है उसके चलते सरकार कंपनियों को राशि उपलब्ध कराते हुए पेंशन का भुगतान करे। अगर पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली तो उनके पूरे परिवार को भुखमरी से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन एवं कंपनियों की होगी। संबंध में हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि कंपनी कहती हमारे पास पैसा नहीं है, ये हम लोगों के साथ एहसान नहीं किया जा रहा है। अपने पूरे सेवा काल में 60 वर्ष बिताए हैं विद्युत मंडल को आगे बढ़ाने में और प्रदेश को। आवाज़ हमको सहारे की बुढ़ापे में आवश्यकता है हमारे परिवार को, तो कंपनी पेंशन नहीं दे रही, जो हमारे जीविका का अंतिम समय में सहारा है। मैं कंपनी से और कलेक्टर महोदय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि हमारे अधिकार को बहाल करते हुए पैसा पेमेंट करवाते हुए पेंशनर का और हमारे परिवार और सभी पेंशनरों को। शासन द्वारा कंपनियों के द्वारा ये बहुत गलत हुआ है। जो विधवाएं औरतें हैं कर्मचारी संकट में हैं, क्योंकि एक पेंशन ही जीविका चलाने का है। इसलिए हमारा शासन से निवेदन है कि हम लोगों को जिस तरह से पेंशन देते चले आ रहे हैं उसी तरह से पेंशन दिया जाए, ताकि हम लोग अपना जीवन निर्वाह कर सकें। आगे यही हमारी सारी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है और श्रीमान जी कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उचित माध्यम के द्वारा यह ज्ञापन मैं ऊपर तक भेजूंगा। आज मध्य प्रदेश के जो अपने पूर्व कंपनी का सभी कंपनियों को वेतन पेंशन रोक दी गई और कंपनी का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है और सब्सिडी, भाई सब्सिडी से अपने को क्या मतलब, अपने को पेंशन चाहिए और समय से निर्धारित तारीख को दी जाए। ये है कम है कि हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है। भाई फंड से अपने को क्या मतलब, जो अपना हक है, हक की लड़ाई अपने जो पेंशन कंपनी को द्वारा रोक दी गई है उसको पुनः बहाल करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कंपनियां ये कह रही हैं कि हमारे पास पर्याप्त वित्तीय फंड नहीं है, जिसकी वजह से हम अभी माह सितंबर की पेंशन देने में असमर्थ हैं। और हम लोगों का निवेदन शासन से शिवराज सिंह महोदय जी से है कि पेंशनरों को कोरोना काल में भी पर्याप्त सही समय में पेंशन दी गई है। आज ऐसी कौन सी विभिन्न प्रकार की वित्तीय स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे पेंशन देने से कंपनियां इनकार कर रही हैं। तो हमारा निवेदन है कि कंपनियों के ऊपर दखल बनाएं और यदि कंपनियां ये कह रही हैं कि हमारे पास राज्य सरकार के पास विद्युत सब्सिडी का पैसा बाकी है, तो उनको सरकार को कंपनियों को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि कंपनियां हमें पेंशन दे सकें। और हमें तो ऐसा लगता है कि जो हम 6% डीए बढ़ने की मांग कर रहे हैं उसके लिए हमें ठगा जा रहा है कि मूल पेंशन ही बंद कर दो तो 6% डीए की मांग कहाँ से करेंगे। हमारे पेंशनर्स जो हैं अपना पूरा यौवन बिजली के खंभों पर चढ़ करके बिता दिए हैं। उनकी विधवाएँ जो हैं अब नवरात्रि और दीपावली पर्व में कोई खुशी का इजहार नहीं कर पाएंगे यदि उनको समय से पेंशन नहीं मिलेगी तो। और उनके पास कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं है, बहुत छोटे परिस्थिति के लोग थे। बिजली के खंभों में, धूप में, गर्मी में, बरसात में अपने पूरे परिश्रम से लेकर के